आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 के सेट ए को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेज को आपको पहला पैसेज दिया है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लेट्स स्टार्ट। Today perhaps your only association with the word polio is the Sabin oral vaccine that protects children from the disease. मीन्स आज शायद इस वर्ड से सभी लोग जुड़े हुए हैं, पोलियो शब्द से। मीन्स पोलियो शब्द के बारे में सभी लोग जानते हैं और पोलियो के लिए सैबिन ओरल वैक्सीन जो कि बच्चों को इस बीमारी से बचाता है ये यूज़ किया जाता है। 55 ईयर्स एगो यानी 55 साल पहले। दिस वॉज नॉट सो, 55 साल पहले ऐसा नहीं था। द ड्रीडफुल डिसीज विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो खतरनाक बीमारी है जो कि मुख्य रूप से मनुष्य के दिमाग को और स्पिनल कॉर्ड को प्रभावित करती थी, जो कि प्रभावित करती है काउजेस स्टिफनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स। तो उसके कारण जो मसल्स हैं वो बहुत कठोर हो जाते थे। स्टिफनिंग यानी कठोर होना और वीकनिंग मीन्स कमजोर हो जाते थे। क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस, और उसके कारण पैरालिसिस हो जाता था और क्रिपलिंग हो जाता था। विच इज़ वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे, और यही कारण है कि आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। इफ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, यानी यदि कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता होता। When I was born, जब मेरा जन्म हुआ था, that this would happen to me, कि मुझे जो ये जो हुआ है मीन्स मेरे साथ जो होगा, no one would have believed it, तो कोई भी इस पे भरोसा नहीं करता। I was the 7th child in a family of 4 pairs of brothers and sisters, यानी मैं 7वें नंबर का बच्चा था एक परिवार में जिसमें 4 जोड़ी भाई और बहन थे। 4 जोड़ी भाई और बहन थे, ठीक है, यानी 4 लड़के और 4 लड़कियां थी, उसमें 7वें नंबर पे थे। विथ ह्यूज 23 ईयर गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, और सबसे पहले और सबसे आखिरी बच्चे के बीच में 23 साल का डिफरेंस था। आई वॉज टोल्ड देट, और मुझे कहा जाता था अनलाइक द अदर्स, कि दूसरों के समान ही आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, मैं भी बहुत गोरा और ब्राउन हेयर का बच्चा था। देट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर देन अ दाऊद बोहरी, मीन्स जब मैं एक फॉरेनर जैसा दिखता था दाऊद बोहरी से भी, मीन्स उसके जैसा, उससे भी अच्छा। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दीएस्ट माना जाता था बच्चों में। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ। आपने ये जो पैसेज देखा है इसमें जो नरेटर है मीन्स जो इसने इस पैसेज को लिखा है वो किस चीज़ की, किस बीमारी से पीड़ित थे। करेक्ट आंसर है पोलियो। टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर इज टू, यानी भविष्य के बारे में कुछ कहने को कहते हैं प्रिडिक्ट, यानी भविष्यवाणी करना। तीसरा दिया है नरेटर वाज 7th चाइल्ड इन अ फैमिली। अब फैमिली में कितने बच्चे थे? करेक्ट आंसर है 8 चिल्ड्रन, जैसा हमने देखा है। फोर्थ, पोलियो द ड्रीडफुल डिसीज मेनली अफेक्ट्स द, पोलियो किस चीज़ को अफेक्ट डालती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ए ऑप्शन। और आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, मीन्स कौन सी चीज़ थी जिसके कारण फॉरेनर के जैसे दिखाई देते थे नरेटर, यानी एक विदेशी दिखाई देते थे। वो बहुत गोरे थे और ब्राउन हेयर्ड थे। ठीक है, तो ये 5 आंसर से आपको ये ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट का आंसर है आपका पोलियो, फर्स्ट आंसर पोलियो, सेकंड प्रिडिक्ट, थर्ड 8 चिल्ड्रन, फोर्थ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड फिफ्थ ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। चलिए अब हम सेकंड पैसेज को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द ग्रेट पिरामिड एट गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स राइजिंग हाई अबव द सहारा डेजर्ट इन द गीजा रीजियन ऑफ नॉर्थर्न इजिप्ट, यानी जो ग्रेट पिरामिड है गीजा के वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमेजिंग लैंडमार्क्स माने जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ऊंचे उठे हुए हैं सहारा डेजर्ट से ऊपर, और गीज़ा रीजियन में यानी गीज़ा क्षेत्र में जो कि नॉर्थर्न इजिप्ट में है, उत्तरी इजिप्ट में, उत्तरी मिस्र में गीज़ा रीजियन में है।
द ग्रेट पिरामिड स्टैंड्स सम 450 feet into the burning desert sky and occupies an area of 13 acres. यानी ये जो ग्रेट पिरामिड है ये लगभग 450 फीट ऊंचे हैं, डेजर्ट स्काई में फैले हुए हैं और ऑक्यूपाई करते हैं, यानी ये 13 एकड़ का एरिया ऑक्यूपाई करते, 13 एकड़ एरिया में फैले हुए हैं. द रफ क्लाइमेट ऑफ दिस सहारा, यानी जो रफ क्लाइमेट जो है सहारा डेजर्ट का, हैज़ एक्चुअली caused the pyramid to shrink 30 feet from its original height. तो उसके कारण जो पिरामिड की एक्चुअल जो हाइट थी उससे 30 फीट सिकुड़ गए हैं, श्रिंक हो गए हैं. द पिरामिड वॉज सच एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग, यानी ये जो पिरामिड है ये इंजीनियरिंग का एक अमेजिंग मीन्स आश्चर्यजनक एक उसका प्रेजेंटेशन है इंजीनियरिंग का. दैट इट रिमेन्ड द टालेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर ओवर 3,800 years, 3,800 यानी 3,800 सालों से ये जो पिरामिड है ना, ये सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर है दुनिया के लगभग 3,800 सालों से. द एंटायर पिरामिड वॉज ओरिजिनली फेस्ड विथ पॉलिश्ड लाइमस्टोन टू मेक इट शाइन ब्रिलियंटली इन द सन. और सारे जो पिरामिड है ओरिजिनली जो हैं पॉलिश्ड लाइमस्टोन से बने हुए हैं. लाइमस्टोन यानी बलुआ पत्थर से, जिसके कारण कि ये धूप में बहुत तेज चमकते हैं. मोस्ट इजिप्टियंस यानी बहुत सारे जो इजिप्ट के लोग, इजिप्टोलॉजिस्ट, बहुत सारे इजिप्टोलॉजिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो जो स्टडी करते हैं पुराने इजिप्ट में, वो इस बात से सहमत है, एग्री है कि ग्रेट पिरामिड जो हैं ये बनाए गए थे लगभग 2560 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2560 साल पहले बनाए गए थे. अ लिटिल मोर देन 4500 ईयर्स एगो, यानी अभी से लगभग 4500 साल पहले ये बनाए गए थे. इट लुक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स 20 years टू बिल्ड, और इनको बनाने में लगभग 10 of thousands यानी हजारों वर्कर्स ने काम किया था और 20 साल तक काम किया था. और ये जो पिरामिड है कंटेन करते हैं लगभग 2 मिलियन स्टोन के ब्लॉक्स, 2 मिलियन पत्थर के टुकड़े इनमें यूज हुए थे. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेई 2 or 3 tons, और लगभग जो बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं उनका वजन लगभग 2 से 3 टन का है. सम वेई अप टू 80 tons, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका वजन 80 टन है, यानी 80 टन वजन के भी पत्थर यूज हुए हैं. द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वॉज ऑर्डर्ड बिल्ट बाय द फारो खुफू एज अ मैग्निफिसेंट टॉम. और ये जो ग्रेट पिरामिड है गीजा के, इनका ऑर्डर दिया गया था, मीन्स इनको बनवाया गया था फारो खुफू ने एक मैग्निफिसेंट यानी एक बहुत शानदार टॉम के रूप में, शानदार समाधि के रूप में. हिज विजियर मीन्स उनका जो एडवाइजर था उसका नाम था हेमन, इज क्रेडिटेड विद बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट. और पिरामिड का जो आर्किटेक्ट है वो उनके एडवाइजर यानी उनके सलाहकार हेमन ने बनवाया था. राजा का नाम है खुफू और उनके सलाहकार का नाम है हेमन. खुफूस पिरामिड यानी खुफू के जो पिरामिड है इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स, यानी खुफू के पिरामिड वास्तव में पिरामिड्स का एक कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स यानी एक समूह है, एक ग्रुप है. दैट इंक्लूड्स द पिरामिड्स ऑफ खफरे, द स्मॉलर पिरामिड ऑफ मैनकोरे, अ वेराइटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड्स एंड स्ट्रक्चर्स, एंड द ग्रेट स्फिनक्स. यानी ये जो पिरामिड है, पिरामिड का ग्रुप जो है ये क्या शामिल करता है, पिरामिड ऑफ खफरे जो कि सबसे छोटा पिरामिड है मैनकोरे का, और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड्स हैं और उनके स्ट्रक्चर्स हैं, और जिसमें से एक प्रमुख है ग्रेट स्फिनक्स. अब जो ग्रेट पिरामिड गीज़ा का है यह लास्ट रिमेनिंग मीन्स दुनिया में जो 7 वंडर्स है उसमें से आखिरी बची हुई चीज़ है. अब देखिए आप क्वेश्चन दिया, आपको पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड, यानी ग्रेट पिरामिड इनमें से कहाँ पर नहीं है. तो आपका करेक्ट आंसर है साउथर्न इजिप्ट. सेकंड दिया है हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स
कंस्टिट्यूट द पिरामिड। पिरामिड में कितने पत्थर लगे हैं? देखिए हमने पढ़ा है 2 मिलियन से भी ज़्यादा पत्थर लगे हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेई अबाउट, यानी बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं उनका वजन कितना है, कितने टन के लगभग है? 2 से 3 टन के लगभग। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब करती है कॉम्प्लेक्स शब्द को। कॉम्प्लेक्स शब्द का मीनिंग क्या निकलता है? ग्रुप निकलता है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है कि आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं 4 वाक्य, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है? पहला समझिए, खुफू वाज हेमंत विजर एंड आर्किटेक्ट। खुफू जो है वो हेमंत का विजर मीन्स हेमंत का सलाहकार और आर्किटेक्ट था। ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो 3 दिए हैं ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला, क्योंकि ए वाला गलत है। बाकी ये जो 3 दिए हैं ये तीनों बातें ट्रू हैं। ये 3 है ट्रू और ये वाला है फॉल्स, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू विथ मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।